बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 8 मुलम्मा। आज हम इस सबक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। लड़की 3rd क्लास का टिकट लेकर गाड़ी में सवार हो जाती है। नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले खड़ा उसे मीठी मीठी नज़रों से ताक रहा था। अब इससे आगे पढ़ेंगे। गाड़ी को जुम्बश हुई और वो दौड़कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, ख्वांचे वाले और कुली उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। जुम्बश हुई, हरकत हुई। ख्वांचे, छाबड़ी वाले, ख्वांचा फ्लोर कहते हैं, ख्वांचा कहते हैं छाबड़ी वाले को। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। आखिर गुप्त अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगीं। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जो हुई। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लपटी हुई थीं और इनके इर्द गिर्द भारी भारी बॉक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह ही ना थी। गुप्त अंधेरे, बहुत ज़्यादा अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में, बहुत ज़्यादा अंधेरे में। लिहाफ कहते हैं रज़ाई को, रंगीन लिहाफों में, रंगदार रज़ाइयों में। पोटलियाँ, गठड़ियाँ। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसके करीब एक दूसरा बच्चा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा, बैठा मिनमना रहा था। बिल्कुल सूखा, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के बाद फ़ौरन ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। दुबली पतली, सूखी सड़ी, दुबली पतली सूखी सड़ी औरत बैठी हुई थी और अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। और उसके बच्चे के बारे में मुसन्निफ़ा बयान करती हैं कि वो बैठा मिनमना रहा था। मिनमनाना, नाक में बोलना। सूखा हुआ, बिल्कुल कमज़ोर सा था वो बच्चा, सूखा कमज़ोर सा था। खाल लटकी हुई थी, यानी उसकी चमड़ी जो थी वो लटकी हुई थी और यूँ महसूस होता था जैसे वो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बराह रास्त सीधा बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। डब्बे पर अजीब इज़्मेहलाल तारी था। लड़की बददिल होकर उसी सीट पर टिक गई। इज़्मेहलाल, कमज़ोरी या थकावट के आसार होना। बददिल, मायूस होकर। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से टकराने लगा। अगर कोई उस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियाँ आने लगें। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी। दिल पसलियों से टकराना, ज़ोर से धड़कना, यानी उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने 3rd क्लास का टिकट ख़रीदा हुआ था और वो इंटर क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रही थी। फुरेरियाँ आने लगी, उसे झुरझरियाँ आने लगी, यानी चक्कर आने लगे। उसने खुद में सोचा कि अगर कोई उसका टिकट देख ले तो फिर क्या हो। आखिर इस मुलम्मा से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा था और वो खुद से मुखातब थी कि क्या फ़ायदा इस तरह के मुलम्मा का, दिखावे का क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। ज़रा सी रगड़ से यानी थोड़ा सा रगड़ने से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासर होने की क्या वजह। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी और तारे सहमे से कांप रहे थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकाल कर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब इसकी मंजिले मकसूद करीब थी। सहमे हुए थे तारे, सहमे हुए थे, डरे हुए दिखाई दे रहे थे। मंजिले मकसूद, असल मंजिल, यानी जहाँ उसने पहुँचना था, बिल्कुल करीब थी उसकी मंजिल। सोई हुई औरतें उठ बैठी। वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़ुबान में बातें कर रही थीं।
जमाई लेना, जमाइयाँ, थकावट का इजहार करना। इनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जो ना हुई, जैसे वह अपने काले चेहरों के सामने उसके काले बुर्के को कोई हकीकत ही ना समझती थी। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे से करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर इसे उतरना था। गाड़ी रुकी और इसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया, फिर अटैची केस लेकर उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। असबाब, सामान घसीट कर, खींच कर अपने करीब कर लिया। लुढ़का देना, लुढ़का दिया, धकेल दिया। ट्रेन ने सीटी दी और वो उस नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी। अलविदाई, आखिरी नज़र डालने के लिए रुकी। इसका ख्याल था कि वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी, इसलिए कि इसने मुफलसी को इस अमीर नौजवान से छुपा लिया था। लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि वो नौजवान इससे ज़रा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था। लड़की घबरा कर कुली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बढ़ा और इसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहां वो उतरी वहीं इसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट इसकी नज़र से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा इसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही ना था। मुफलसी, गुर्बत, सन्नाटे में आना, खामोश और हैरान हो जाना। सन्नाटे में आना, खामोश और हैरान हो जाना। अलविदाई मुसाफा आखिरी सलाम ले रहा था। 3rd क्लास, 3रे दर्जे का टिकट जो उसने लिया था उसको वो छुपा रही थी। उस वक्त टिकट इसके हाथ में एक मन का बोझ था। वो एक लम्हा तक तजब्सब की हालत में खड़ी रही। आखिर इसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुज़महिल कदमों से बाहर निकली। उस वक्त उसकी हालत उस शख्स की सी थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए। इसे अब नौजवान कहीं नजर ना आया। शायद वो इसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी। ये एहसास इसके सीने को बरमा रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी। मन का बोझ था, बहुत ज़्यादा बोझ होना, तजब्जब, फिक्र और परेशानी, फिक्र या परेशानी, मुज़महिल कदमों से, कमज़ोर कदमों से, शराबूर, भीगा हुआ, बरमा रहा था, जख्मी कर रहा था। बरमाना, जख्मी करना। चचा के यहाँ इसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि इसने बीमार चचा की इयादत के लिए तनहा सफ़र किया था, लेकिन वो इन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। इसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। इस्तकबाल करना, खुशामदीद कहना, गर्मजोशी से, मोहब्बत भरे अंदाज से, गर्मजोशी से किया गया, मोहब्बत भरे अंदाज से किया गया। अयादत के लिए, तीमारदारी के लिए तनहा अकेले सफ़र करके आई थी। कहते हैं कि उसका चचा के यहाँ इसलिए उसे भरपूर उसका इस्तकबाल किया गया, गर्मजोशी से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े वालिहाना अंदाज में इसका इस्तकबाल किया गया, क्योंकि वो अकेली सफ़र करके अपने चचा की इयादत के लिए आई थी। बाजी, ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो इसका बुर्का भी नीचे से मारे शौक के उठा लाई, यानी उसकी चचाजाद जो बहन थी, शौक से उसका बुर्का भी ऊपर उठा लाई। लड़की ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुर्के को कहर आलूदा नजरों से देखने लगी। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना टहलने लगी।
इसे बुरके की तारीफ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रह कर याद आने लगे जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी। कहरआलूद गुस्से भरी नज़रों से, कहरआलूद नज़रों से देख रही थी, गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। मुस्तरबाना टहलना, बेचैनी से चलना, महव कर देना चाहती थी, मिटा देना चाहती थी, यानी वो सफ़र के सारे वाक़यात अपने जहन से ख़त्म कर देना चाहती थी, मिटा देना चाहती थी। इसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। उसने देखा गोबर से लिपे पुते आंगन में बांस की खुरदरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे ऊंधा पड़ा धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिबिया रखी हुई थी। फौस के छप्पर में एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। पड़ोस हमसाये में झांकने लगी, देखने लगी। गोबर के लिपे पोते, आंगन में लिपे पोते प्लस्तर किए हुए, यानी गोबर के साथ उसे सेहन को प्लस्तर किया गया था। औंधा पड़ा था, तहबंद बांधे ऊंधा पड़ा था, यानी उल्टा लेटा हुआ था कोई नौजवान चारपाई पर। और इसके सहाने की तरफ बीड़ी का बंडल यानी सिगरेट की डिबिया, बीड़ी का बंडल सिगरेट की डिबिया पड़ी हुई थी, और दिया सलाई यानी माचिस भी पास ही पड़ी हुई थी। फौस कहते हैं पुरानी खुश्क घास को। अधेड़ उम्र बूढ़ी औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी, मोटी मोटी रोटियां पका रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हा के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का अमीरजादा। अचानक दोनों की नजरें चार हुई। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। नजरें चार होना, नजरें मिलना। फुर्ती से, तेजी से करवट बदल ली, अपनी साइड बदल ली। छप्पर में खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। छप्पर आरजी छत झूल रहा था, लटक रहा था। बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है? अब लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। वो आगे से जवाब देती है कि एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यूँ सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी, गौर से देख रही थी। इस अफसाना में हाजरा मसरूर ने हमें ज़िंदगी के बारे में बताया है कि हकीकत यही है कि ज़िंदगी में हमेशा हकीकत पसंद होना चाहिए। जब कोई फ़र्द हकीकत को नज़रअंदाज करके मुलम्माकारी की कोशिश करता है तो बहुत जल्द आँखों के आगे से पर्दा सिरक जाता है, फिर इंसान के पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें हमेशा अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। अपनी हैसियत को हमेशा याद रखें और मुलम्माकारी से हमेशा बचें। इसी में हमारी बुलाई और इज़्ज़त पोशीदा है। इसी के साथ हमारा आज का सबक इख्तिताम पज़ीर होता है। कल इंशाल्लाह इसी सबक के मुख्तसर सवालात और कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।